नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बरबट्टा पुलिस को मिली सफलता, 2 चोर गिरफ्तार, चोरी का सामान हुआ बरामद। सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, भक्तों में दिखा उत्साह। गुमला में जर्जर बिजली का तार गिरने से हड़कंप, विभाग पे लगा लापरवाही का आरोप। पाकुड़ की उड़ान, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने को लेकर परख 2.0 की नई पहल। कला के रंग में एकता की झलक, हजारीबाग में मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां बरबड्डा थाना क्षेत्र में सक्रिय चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचने में सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया है। मामला बरबड्डा थाने में 21 जुलाई को दर्ज किया गया है। पुलिस को 20 जुलाई की रात सूचना मिली कि 2 संदिग्ध युवक लाल रंग की मोटरसाइकिल से जयनगर की ओर से आ रहे हैं, जिनमें से एक के पास बैटरी और दूसरे के पास काले रंग का बैग है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने समहाली चौकी पर एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान दोनों को खदेड़ कर पकड़ा। तलाशी में उनके पास से 2 मोबाइल फोन, एक बैटरी, एक काला बैग जिसमें चोरी के उपकरण, 2 प्लास, एक सलाई और एक सरसी, एक कांटी उखाड़ने वाला औजार और एक पेचकस बरामद किया गया। पकड़े गए युवकों की पहचान मुमताज अंसारी और मुश्ताक अंसारी के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाकर बंद घरों और दुकानों में चोरी करते हैं। यह लोग धनबाद सहित कई स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। चोरी के सामान को बेचकर आपस में पैसा बांट लेते हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद उनकी निशानदेही पर पूर्व में चोरी किए गए सामानों की बरामदगी भी की गई। बरामद सामानों में LED टीवी, सोना चांदी जैसे दिखने वाली ज्वेलरी भी शामिल है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। देखिए, आज काफ़ी बड़ी सफलता हम लोग को हाथ लगी है। अगर आपको क्या याद हो तो पिछले 1-1.5 महीनों में गृहभेदन की काफ़ी घटनाएं हुई हैं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि भूली में, बरबड्डा में। अब उसी में पता चला कि एक गैंग जो था काफ़ी एक्टिव था इस एरिया में, और उसी गैंग के जो 2 प्रमुख मेंबर्स हैं वो आज पकड़ाए हुए हैं। ये लोग मूलतः अहिल्यापुर गिरिडीह के निवासी हैं और यहाँ पे तकरीबन 5-6 महीने से रह रहे थे और यहीं पे आके मतलब इस टाइप के गृहभेदन के कार्यों को अंजाम दे रहे थे। देखिए, इनके यहाँ से काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं। तो विगत मुहर्रम के दिन भूली में एक गृहभेदन की घटना हुई थी, जिसमें घर से बैटरी और काफ़ी मूल्यवान वस्तुएं चोरी हुई थी। वो बैटरी ही पकड़ा गया है। साथ ही साथ और भी जगहों से जहाँ पे आपका सोना का क्या होता है पायल एवं और भी इस टाइप की ज्वेलरी वगैरह जो है वो भी बरामद हुई है। साथ साथ सरसी और जो प्लायर और ये सब जो औजार होता है जिसका क्या होता है ताला तोड़ने और ये सब तोड़ने का काम किया जाता है, सब भी इनके हाथों से रंगे हाथों मतलब इन्हें पकड़ा गया है। और है मतलब 2 मतलब मुख्य प्रमुख मेंबर्स पकड़ाए हैं, और भी मेंबर्स हैं। अनुसंधान जारी और उन्हें भी मतलब बहुत ही जल्द दबोचा जाएगा। अभी वो राज्य से बाहर है, लेकिन जैसे ही वो मतलब वो होता है वो अनुसंधान का विषय है और वो जल्द ही उनको पकड़ के यहाँ लाया जाएगा। ये लोग उसमें क्या कहते हैं भूली में भी क्या घटनाओं को ये लोग कारित कर चुके हैं। बरबड्डा में किए में तकरीबन 5 घटनाओं में शामिल है और भी आगे मतलब अनुसंधान में और भी निकलेगा तो मेरे समझ से और भी घटनाएं मतलब ये लोग किए होने की संभावना है, पूर्ण संभावना है। ये लोग अहिल्यापुर का ऐसे है और ऐसे मयूर नचना में रहता था यहाँ पे लोग। सावन का पावन महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए जाना जाता है और इस माह का प्रत्येक सोमवार विशेष महत्व रखता है। सावन के दूसरे सोमवार को रांची, धनबाद, बोकारो सहित राज्य भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली।
मंदिरों के कपाट खुलते ही हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। भक्तगण पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए भोर से ही मंदिरों में जुटने लगे। विशेषकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में शिव भक्ति को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। रांची के पहाड़ी मंदिर, धनबाद के शिव मंदिरों और अन्य शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी। भक्तजन पूजा पाठ, बेलपत्र, दूध, गंगा जल और फूल लेकर अपने आराध्य के पास पहुंचे और उनकी आराधना की। सोमवारी हम लोग का बहुत बड़ा पर्व माना गया है। सावन में आता है और हम लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। श्रावण का बहुत बड़ा अथी होता है। इसमें कुल खानदान पहले से सवार है, आज तक हम लोग सोमवारी निभाते हैं। और सावन में ही पड़ता है, 4 गो सोमवारी पड़ता है। हम लोग बाल बच्चे सब परिवार मिलकर पूजा पाठ करते हैं, मंगल गीत गाते हैं और सब शाम को अपन आरती भजन सब होता है और सब श्रृंगार। इस सोमवारी जो होता है सावन के महीने में, इसको कैसे किया जाता है? इसमें क्या क्या करना पड़ता है? इसमें सब सब जितना फल फूल है और आइए तो आइए, पूजा का सामान सब आदमी करता है। धूप दीप जितना फल चढ़ाए, अपन अगरबत्ती पार्वती जी का श्रृंगार होता है शाम को और सब भजन कीर्तन हम लोग करते हैं। शाम को श्रृंगार करते हैं और सब फलहार होता है और सब लोग उठता है। यही हम लोग का महाला का मन। अगली खबर गुमला से आई है, जहां भरनो ब्लॉक चौक के पास NH 23 पर बिजली का कवर LT तार जलकर गिर गया। यह तीसरी बार है जब यही तार इसी स्थान पर जला है। तार पहले से ही जंजर था और जिसे टेप लगाकर जोड़ा गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि तार के गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। उपभोक्ताओं ने कई बार तार बदलने की मांग की, लेकिन विभाग ने ध्यान नहीं दिया। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि फिलहाल तार को जोड़ा गया है और जल्द ही नया तार लगाया जाएगा। ब्लॉक चौक के समीप NH के किनारे LT वायर टूटा हुआ है। ये जगह जगह पे इतना टेप जोड़ा गया है मार के, इसका ज़िंदगी का अब लास्ट स्टेज चल रहा है। और इसी दरमियान आज 2 आदमी का हादसा होते होते बचा है। नीचे बाइक खड़ा था, 2 लड़का खड़ा था, ये तार टूट के गिर गया। ये तार में कोई जान नहीं बचा है। कई बार कंप्लेन किया गया है ये LT वायर को बदलने के लिए, लेकिन किसका कोई अति नहीं है। RKD का बोलना है कि हम हैंडओवर कर दिए हैं और बिजली विभाग का बोलना है हमको हैंडओवर नहीं मिला है। इसका जिम्मेवार कौन लेगा? इसको बना के कौन देगा? बदल के कौन देगा? अभी हम RKD के पास गए तार लाने, उनका बोलना है कि हम हैंडओवर कर चुके हैं, हम तार नहीं देंगे हमको जब तक ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा। बिजली का यहाँ भरनों में इतना प्रॉब्लम है कि कुछ बोल नहीं सकते। आम जनता त्रस्त है इससे, आम जीवन भी प्रभावित है, व्यापार भी प्रभावित है, हर तरह से प्रॉब्लम है। यहाँ का ना मेंटेनेंस कभी होता है, ना तो यहाँ का तार चेंज होता है, ना तो कुछ होता है। हाँ, यहाँ के ऑफिसर को पता चल जाता है कि कौन फ्री में बिजली चला रहा है, किसका पैसा से चल रहा है, किसका कॉमर्शियल है, किसका नहीं है। अभी हम तुरंत स्कूटी इंजीनियर से बात किए, बोलते हैं RKD वाला हैंडओवर नहीं दिया है। और नहीं दिया है तो फिर ऐसा तार क्यों लगल है? जो आदमी का जान ले लगा, इसका RKD जिम्मेवार होगा या बिजली विभाग जिम्मेवार होगा? स्कूटी इंजीनियर। RKD जब जिम्मेवार नहीं लिया है, उसको हैंडओवर नहीं किया है। अगर RKD हैंडओवर नहीं किया है तो तार को तुरंत चेंज किया जाए, नहीं तो यहाँ जान जाएगा तो उसमें पनिशमेंट के भोगेगा? RKD भोगेगा, NHI भोगेगा या बिजली विभाग भोगेगा? पाकुड़ में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों और अभिभावकों के लिए परख 2.0 के तहत उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुरुआत DC मनीष कुमार, DEO अनीता पूर्ति और DSC नयन कुमार ने दीप प्रज्वलन के साथ की। DC ने बताया कि 2025 की मैट्रिक परीक्षा में पाकुड़ ने 22वें स्थान से सीधे दूसरा स्थान पाया है। अब लक्ष्य है 2026 में टॉप करना। इसके लिए बाजार समिति भवन में अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। कार्यक्रम में 9वीं और 11वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को सम्मानित भी किया गया। DC ने सभी बच्चों की निगरानी रखने और नियमित स्कूल भेजने की अपील की। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां भारतीय संस्कृति की समृद्ध कला रूपों, मेहंदी और रंगोली को सजाने के उद्देश्य से संस्करण भारती ने आनंदा कॉलेज हजारीबाग में प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसे लेकर प्रतिभागियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। मीडिया से बात करते हुए प्रतिभागियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन जरूरी हैं, जहां वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। सावन के पावन माह में हुए इस आयोजन ने सभी प्रतिभागियों को उत्साह से भर दिया। संस्कार भारती कला और साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली अखिल भारतीय संस्था है। हम कलाकारों के बीच काम करते हैं और कला को माध्यम बना कर के राष्ट्र सर्वोपरि हो,
इस भाव को विकसित करने का काम करते हैं। मुख्य रूप से कलाकार और कलाकारों के परिवार और सामान्य परिवारों में संस्कार जाए, संस्कृति जाए, इस बात की हम सब चिंता करते हैं और प्रयत्न कर रहे हैं। इसी क्रम में महिलाओं के बीच खासकर और बच्चियों के बीच जो हमारी नई पीढ़ी हैं उनके बीच संस्कार और अपने संस्कृति के प्रति लगाव लाने के लिए मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन संस्कारवर्ती प्रतिवर्ष करती है। इस क्रम में हम बच्चों के बीच और महिलाओं 3 ग्रुपों में हम आयोजन कर रहे हैं प्रतियोगिता का। सर मैंने सावन स्पेशल बनाया है। अभी सावन चल रहा है तो मैं सोची उसी के बेस्ट कोई थीम पे बनाऊं, तो मैंने बनाया ओम नमः शिवाय पे बनाया मैंने, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम हर जगह होते रहे कहीं ना कहीं, ताकि बच्चों को, हम सबको एक उत्सुकता रहे कि हम लोग चलो यहाँ पे जाके करें, अपने को टैलेंट दिखाए कि हम लोग में कुछ है। अच्छा लगता है सर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए, बिकॉज़ हमको ऐसा लगता है कि अगर हम अपने कल्चर, अपने हेरिटेज और अपने हर कुछ को जानें, पहचानें और इसकी कला को समझें तो ये बहुत अच्छा होता है। हमारे भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत अच्छा ये संकेत है। और ये सब आयोजन करने से हम अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को भी एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज़ हम बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर रहे हैं और हर चीज़ में हम सहयोग दे रहे हैं। अब रुख गुमला का करेंगे, जहां भरनो थाना क्षेत्र के बस्ती में अज्ञात चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़ लाखों की चोरी कर ली। यह घर मलेरिया डॉक्टर दिवेंद्र प्रसाद का है, जहां उनके पुत्र मुकेश कुमार रहते हैं। घटना के समय मुकेश अपनी पत्नी के साथ रांची इलाज कराने गए थे। सोमवार सुबह लौटने पर देखा कि मुख्य दरवाजा का ताला टूटा है। अंदर जाकर देखा तो बक्सा, अलमारी सब खुले पड़े थे और सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने करीब 2 लाख रुपए के नगद और 3 लाख रुपए जेवरात चुरा लिए हैं। यहाँ तक कि बेटी की गुल्लक तक को भी निशाना बनाया है। वहीं सूचना मिलते ही भरनो थाना क्षेत्र की पुलिस दल बल के साथ पहुंची और मामले की जांच में लगी है। और 2-3 लाख का जेवर था जो शादी में चढ़ा था। कैसे? हम लोग आए रांची गए हुए थे, टूरिस्ट हॉस्पिटल, हमको गोल ब्लाडर में मतलब पथरी हो गया है, दिखाने गए थे कि ताला टूटा हुआ है आगे से। आगे गेट लगा हुआ था, अंदर का माने कि टूटा हुआ था। आप आए उसके बाद हम आए, आगे का ताला खोले, ताला ठीक था। अंदर देखे, बाहर पूरा टूटा हुआ था। और अंदर ढुके, पूरा गोदरेज बक्सा सब बिखरा हुआ था। फिर यहाँ तक आए, यहाँ देखे सब पूरा टूटा फूटा था। आगे गए, बच्चा थे बैग उग सब थैला उला सब बाहर बारी में बिगा हुआ था। एक चप्पल देखे, छत पर एक बर्तन और चप्पल, लाइटर सब देखे, और मोजा भी है। 2 लाख रुपया कैश था, 2-2.5-3 लाख का गहना था। एक गुल्लक था, उसका चुक्का जो फोड़ फाड़ के सब निकाल लिया। खबरनामा में अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।